हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगर और आज की वीडियो में हम बीटीसी की प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, बुल मार्केट में हम आ चुके हैं या फिर अभी भी रिवर्सल के चांस हैं, कौन से हम लेवल्स हैं जहां से रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है। ये भी देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम के इसके टारगेट्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आल्ट कॉइन की और बीटीसी की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो की तरफ जाने से पहले लास्ट वीडियो में बीटीसी की अपडेट के बारे में मैंने क्या कहा था, बल्कि लास्ट नहीं तो काफ़ी अरसे से ही मैं कह रहा हूँ, तो एक दफ़ा उसको रिवाइज कर देते हैं, उसको देख लेते हैं। जो हमारा सीएमई गैप है, चूंकि हम ये वीकेंड के ऊपर पंप हुए हैं, सीएमई गैप फिल करके ऊपर की तरफ दोबारा जा सकते हैं क्योंकि हम रेंज बीएल के अंदर है। जब तक इसको लूज नहीं करेंगे 41.5 को नीचे जाने का हम नहीं सोच सकते। तो मेन जो हमारा ऊपर का सफर यानी कि 50 का, 49 का, 47 का, उस एरिया का जो सफर है वो हमारा कब स्टार्ट होगा? वो तब स्टार्ट होगा जो इस रेंज का पीओसी है 43,800 या 44, ये वाला जोन हमारा डिसाइड करेगा कि अब हमने एक और लो बनाने के लिए नीचे जाना है या यहां से हमने फिर ऊपर जाना है। तो ये डिसाइडिंग मूवमेंट होगा बिटकॉइन के लिए, मार्केट के लिए। तो इस एरिया को आपने लाजमी मार्क कर लेना है। तो ट्रेडर्स, जिस तरह से आपने देखा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक तो 44 के हमारा जो है ना वो डिसाइड करेगा कि हमने अभी किस तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले ये भी बोला था कि 42 के अभी मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा। जो 42 के था तब हम तकरीबन यहाँ पे कहीं पे थे, अभी ये रेंज बिल्ड नहीं की थी, तो 42 के वाकई ब्रेक नहीं हुआ और 42 के मेन सपोर्ट बन गया। और उसके बाद जब इस रेंज की जो हमने ईटीएफ से पहले और ईटीएफ के बाद, ये वाली जो रेंज थी जो हमारी ईटीएफ के बाद ब्रेक हुई थी, ईटीएफ से पहले जो हमने रेंज बिल्ड की थी, इस रेंज का जो हमारा पीओसी था यानी कि 43,680, इसने एक टाइम तो हमें ट्रेड दी यानी कि एक दफा रिजेक्शन दी, लेकिन यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। तो यही एरिया था जो हमें लग रहा था कि अब हमने मजीद ऊपर की तरफ जाना है या वापसी नीचे न्यू लो बनाने आना है, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद एक ये छोटी सी रेंज थी तो हमने 3-4 दिन के लिए यहाँ पे बिल्ड की थी। इसको बिल्कुल बिटकॉइन ने इग्नोर किया और इसको बिल्कुल बटर की तरह और रेत की दीवार साबित हुई। ये इसको रेजिस्टेंस नहीं दे सकी, लेकिन अभी वापसी के ऊपर अगर हम आएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसी वजह से इसको अभी मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ से हमारा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने सबसे पहले ईयरली हाई उठाई और ईयरली हाई उठाने के बाद अभी तक हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये लोकल रेंजेस है, ये मैं वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कस करता हूँ इस हवाले से। तो पहले चलते हैं इसके हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी क्या पोजीशन है, ये तो होगी हमारी वो जो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी और जो रीसेंट रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे काफी अरसा। तो ट्रेडर्स, ये वो रेंज है जो हम 2021 से फॉलो कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और अगर आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ से भी मैंने बोला था कि ये वाली रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको फ्लिप नहीं करते इसकी पीओसी को तो तब तक हमारा कोई भी इस तरह का सीन नहीं है। ये रेंज हमें काफी सपोर्ट कर गई। इसको अगर आपने मार्क किया होता तो अभी तक आप यकीनन फायदे में होते, क्योंकि इसी की पीओसी से हमें रिजेक्शन मिली थी। यहाँ पे ये वाला एसएफपी तो जो था वो हमारा लगा और उसके बाद हमने ये जो छोटी रेंज थी हमारी यहाँ पे जो हमने बनाई थी, रेंज के अंदर रेंज बनाई थी 2022 में, तो उसकी पीओसी से हमें सपोर्ट मिला। तो अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये जो पीओसी है, इस रेंज की पीओसी को हमने फ्लिप किया और रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो क्रूशल हो गया, यानी कि टेक्निकल इस तरह से हो गया कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा। अभी इस तरह से नहीं है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी। जो लोग 52 के वाली बात कर रहे हैं तो उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करने की जरूरत है। ठीक है, ये एसएफपी है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है और हमें स्विंग शॉट भी मिल सकती है, वो बात ठीक है। डाइवर्जेंस वगैरह ट्विटर पे जिस तरह से बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखें। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमारा लो वॉल्यूम एरिया है। इस एरिया में हमारी जो प्राइस है वो ज्यादा ट्रेड नहीं की। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, प्राइस फास्ट ऊपर गई, फास्ट नीचे आई, फास्ट नीचे आई, फास्ट ऊपर गई, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया। यहाँ से मैं इस वजह से श्योर था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ से शॉर्ट का बोला हुआ था या स्विंग का बोला हुआ था। इस जोन में वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम की वजह से मैं यहाँ पे श्योर था कि हमें इस एसएफपी से शॉर्ट मिलनी है, जो कि ईटीएफ के ऊपर हमारे साथ इसी तरीके से हुआ और वो शॉर्ट हमारी यहाँ तक लेके आई। ये जो रिजेक्शन थी उसका रीजन ये था कि हम यहाँ हाई वॉल्यूम नोट के अंदर थे। हाई वॉल्यूम का मतलब कि इस एरिया में हमने काफी ज्यादा ट्रेड किया था और वॉल्यूम हमारा अच्छा खासा बिल्ड हुआ हुआ था। तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर थी। अब जो ये वाला एरिया, यहाँ पे हमने ज्यादा अरसा ट्रेड नहीं किया। ये वो जोन है जहां से प्राइस हमारी फास्ट ऊपर गई और फास्ट नीचे आई। तो ये वाला जोन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर इतनी कोई ज्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं है सिवाय इस एसएफपी के। ये वाला जो एसएफपी है हमारी जो विक है 52 की, इसको हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट रिएक्शन के ऊपर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि
इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे लेकिन देखेंगे कि अगर हमें मार्केट के ऊपर एंट्री मिले, लिमिट वाला यहाँ पे सीन नहीं है। दूसरी चीज, या इसके बाद इस एरिया के बाद जो असल एरिया शुरू हो रहा है वो ये हमारा हाई वॉल्यूम नोड है 55 से 58 का, और ये स्टार्ट हो रहा है हमारा VAH यानी कि 55432 से। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे ख्याल से, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप नहीं लेती, SFP लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये जो पुश है ये अब यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी और रिट्रेसमेंट के बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। ये एक इसका मतलब होगा, यानी कि ये SFP लगने के बाद हम रिट्रेस करेंगे, नीचे आएंगे। अब वो हमने देखना है, वो वीडियो के आगे जाके देखते हैं कि कहाँ तक नीचे आएंगे, 48, 47 या 44 तक नीचे आएंगे, या फिर इस SFP के पास एक दो कैंडल रेड बनेंगी, रिट्रेसमेंट होंगी और उसके बाद हमारा सफर ऊपर की तरफ जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन जो मुझे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन लग रहा है वो 54.4 है, सॉरी 55.4 VAH, क्योंकि यहां से हमारा हाई वॉल्यूम नोड स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जोन असल हमारा रेजिस्टेंस बनने वाला है इस जोन के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन है, SFPs को भी देखें तो एक ये वाला जो SFP है हमारा, इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, लेकिन फिर यहाँ पे मुझे वही चीज डाउट में लेके आ रही है जो कि यहाँ पे हमारा लो वॉल्यूम एरिया है। तो हो सकता है कि अगर SFP हमारा बड़ा लगे और इस जोन से हम दोबारा नीचे आ जाएं, लेकिन ये रिस्की होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने से पहले हमें एहतियात करनी होगी। इसके ऊपर जो हमारा ये वाला हाई वॉल्यूम नोड स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो हमारा मेन रेजिस्टेंस जोन है वो 5960 का है। तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि यहीं से हम ATH के लिए चले जाएंगे, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे भी आएंगे और उसके बाद हमें रिजेक्शन भी मिलेगी। शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों बराबर प्रॉपर रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि यहीं से हम बस जा रहे हैं। लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो लग रहा है उस हिसाब से, जिस तरह से मैंने आपको साल के शुरू में प्रिडिक्ट किया था 80K का जो हमारा ATH है वो इसी साल में मुझे लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी हमारी मूवमेंट है तो पॉसिबल है कि ATH जो है हमने अपनी ATH की हाई इसी साल में उठा लें। तो ATH के ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से वो प्रिडिक्ट किया था, हालांकि वो मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। लेकिन ATH के बाद हमारी मार्केट की कंडीशंस और चीज़ें क्या होंगी तो वो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हमें सबसे पहले ये वाला एरिया देखना है 48 और 47 का, इस एरिया से। अब इस एरिया से रिजेक्ट हो या इस एरिया से रिजेक्ट हो, VAH से, दोनों एरियाज में से कहीं से भी हम रिजेक्ट हो तो हमें ये वाला एरिया देखना है। यहाँ पे मैं आपको एक और सिनेरियो बताऊं जो आज से काफी अरसा पहले मैंने ग्रुप के अंदर प्रिडिक्ट किया था और अपनी वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था। अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो ट्रेडर्स, ये 9 जनवरी की एक प्रिडिक्शन थी कि इस POC को हम फ्लिप करें। ये जो हमारी रेंज की बड़ी 2021 की POC है 47431 को, और उसके बाद ये जो दो SFPs हैं, इन दो SFPs के दरमियान हम साइडवेज हो। ये एक अभी जो पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है, अभी तक ये प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। हमने फ्लिप तो कर लिया लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या ये हम रिजेक्शन के बाद इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड हो सकते हैं। कुछ अर्सा रेंज करेंगे तो फिर हमारे आर्ट्स कॉइन जाके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक आर्ट्स कॉइन ने परफॉर्म नहीं किया। अकेला सोलो फ्राइट जो है वो BTC ही ले रहा है, क्योंकि साथ साथ डोमिनेंस भी बढ़ रही है। बहुत सारे लोग मेरे से इस बात से इख्तिलाफ करते थे कि नहीं जी 18K के बाद 18K जो है 18K के बाद आल्ट कॉइन यहाँ से अब परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ से जब भी हम निकलेंगे आल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे। उसकी यही रीजन थी जो मैं आज फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आल्ट कॉइन के परफॉर्म करने की वजह जो थी, ना करने की जो वजह है वो BTC की डोमिनेंस है, क्योंकि BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है। जब तक BTC साइडवेज नहीं होगा, 50K से ऊपर जाके फंसेगा नहीं, या फिर ATH बना के साइडवेज नहीं होगा, इन दो एरियाज के बाद न्यू मनी नहीं आएगा, तब तक आल्ट कॉइन का कोई किसी किस्म का परफॉर्म करने का या आल्ट सीजन का कोई भी इरादा नहीं है। मेजर आल्ट्स हैं जो अच्छे, जो लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से चंद ने परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आल्ट सीजन हमारा नहीं आया। उसके लिए जरूरी है कि हम इस एरिया के अंदर अभी रेंज बाउंड हो। तो आल्ट्स के आल्ट सीजन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा कि आल्ट सीजन हमारा कब आएगा, कब एंड होगा, यानी कि हमें उसमें से एग्जिट भी तो लेना है आल्ट सीजन के बाद, और हमने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी जो 1 लाख वाले निकलेंगे, जब हम 55 के पास होंगे तो 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख वाले आ जाएंगे, तो वो असल आपको ट्विटर पे और इधर उधर फंसा देंगे, जिस तरह से एक और भाई ने हमें फंसाया 27K के बाद और अब 18K के पास दोबारा से उसने इस दफा फिर। सबसे अच्छा इंडिकेटर है वो भाई, सबसे अच्छा इंडिकेटर है। जब भी वो बोले हम नीचे जा रहे हैं, आप आंखें बंद करके 1 to 5x के साथ लॉन्ग कर दें कि इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो इस तरह के लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमारी मार्केट चलती है। इनका होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होने चाहिए। ये चलेंगे तो हमारी लॉन्ग शॉर्ट की रेशियो जो है वो बरकरार रहेगी। तो गाइज वापसी अपने इसकी तरफ आते हैं कि ये एक सिनेरियो हो सकता है
इस सिनेरियो के लिए ज़रूरी है कि हम फिर दोबारा से वो जो हमारा SFP है और जो हमारी हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है इसको देखें। तो यहाँ से जो भी शॉट लेंगे इस SFP से या इस रेंज VAH से, ये वाली जो रेंज हमारी VAH है, ये जो हमारा हाई वॉल्यूम नोट है यानी कि 55.4, इसको हम स्विंग कंसीडर करेंगे, स्विंग शॉट कंसीडर करेंगे, इसको स्कैल्प कंसीडर नहीं करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, जागेंगे, देखेंगे। लेकिन ये वाला जो जोन है इसके लिए, क्योंकि ये हमारा नेकेड VAH है, इसको फर्स्ट टाइम हम तकरीबन 3 साल के बाद, हाँ 3 साल के बाद ही इसको विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसको रिजेक्शन यहाँ से मिलनी चाहिए। और अगर हम रिट्रेस के लिए दोबारा 50K भी आते हैं तो भी अच्छी एक शॉट हमारी बन जाएगी, या फिर 47K 44K तक अगर हमारी हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है। तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम का सिनेरियो जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। ऊपर के लेवल्स अभी बहुत दूर हैं तो उसके ऊपर बात नहीं करते, फिलहाल यही 2 लेवल्स हैं, एक इस एरिया को देखना है और दूसरा हमने इस नेकेड VAH को देखना है जो हमारी 54,432 पे है। और तीसरा सिनेरियो मैंने आपको ये बता दिया कि हमें यहाँ पे रेंज बाउंड होना ज्यादा बेहतर है। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते तो भी ठीक है। दोनों सिनेरियो में हम तैयार हैं, ऊपर नीचे के लेवल्स हमारे पास मुकम्मल तैयार हैं। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर BTC की बात की जाए, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज और मार्केट स्ट्रक्चर को, यानी कि प्रॉपर जिस तरह से होता है ना कि एक टेक्स्ट बुक या कायदे की तरह प्यार से ये रीटेस्ट करके जा रहा है। तो इस सिनेरियो में आपको यही कहूंगा कि शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग्स की देखें, क्योंकि जिस तरह से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर ये शिफ्ट करते हुए और इजीली ऊपर से जा रहा है। यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली, डब्ल्यू ओपन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद हम फ्लिप करके ऊपर की तरफ चल पड़े। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम ये एरिया ब्रेक करते हैं 48 वाला, तो फिर हमारे पास नीचे 47 और 46,110 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। जो मैंने आपको कहा, जाते हुए तो हमें इसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आते हुए ये हो सकता है कि ये वाला जोन हमें अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ से हम फिर दोबारा से देखेंगे लॉन्ग पोजीशन या ऊपर ट्रेंड स्टार्ट होने का। तो ये 3 लेवल्स हैं जिनको आप मार्क कर लें। 47 जो हमारी रेंज की POC है 2021 की बड़ी रेंज की, जो मैंने आपको पहले बताई थी, और उसके बाद 46 यानी कि 47, इसको एक ही शुमार कर लें, और नीचे 46.4। तो ये इस एरिया से हमें वापस ऊपर की तरफ जाना है। ये हालांकि मैंने पहले भी बताया था ग्रुप के अंदर, अगर आपको याद हो तो ग्रुप के अंदर भी मैंने ये वाला जोन बताया था। यहाँ से दोबारा से हमारा सफर जारी हो सकता है ऊपर का, तो तकरीबन वैसे ही हुआ है। अब जरा अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मुसलसल हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये एक हेल्दी अप ट्रेंड लग रहा है अभी तक हमारा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कल थोड़ा सा सीन ये हुआ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे लॉन्ग्स बढ़ी, अचानक बाउंस आया, उसके बाद शॉर्ट्स आ गई और बाट पैटर्न और इस तरह के ट्विटर वाले निकल आए। लेकिन यहाँ पे उनको निकलने का मौका नहीं दिया, और एक और हमने जिस तरह से फ्लिप किया, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फ्लिप किया, उसके बाद दोबारा से हमारा ऊपर का सफर स्टार्ट हो गया और लॉन्ग्स भी आ रही हैं, वॉल्यूम भी आ रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक डाइवर्जेंस होती है ओपन इंटरेस्ट की, कि जिसके अंदर हम वॉल्यूम देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं और प्राइस को देखते हैं। तो ये भी मैंने ग्रुप के अंदर एक हमारा सेक्शन है उसके अंदर ये सारी डिटेल से बताया हुआ है। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखना जरूरी होती है, साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर के अभी हमारा क्या सीन है और क्या। स्पॉट वर्सेस प्रेप्स की बात की जाए तो ये वाला टेम्पलेट जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये वाला टेम्पलेट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्पॉट और प्रेप्स की रेशो देखें। यहाँ पे जब कल हमारा बाउंस आया 48 से हमने ब्रेकआउट दिया, उसमें अच्छा वॉल्यूम था, स्पॉट बाइंग भी हुई। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया के अंदर जो फ्यूचर वाले थे उन्होंने जबरदस्ती शॉर्ट किया। तो इस तरह से जब भी होता है कि फ्यूचर वाले जबरदस्ती शॉर्ट करते हैं, मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट उनको लाजमी पनिश करती है, क्योंकि वो इजी फ्यूल होता है हमारा दोबारा से ऊपर जाने के लिए। जब तक शॉर्ट्स वाले फंसते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, उनकी लिक्विडेशन, उनकी स्टॉप लॉसेज और उनकी चीखें ऐसे समझ लें, उनकी चीखें होती हैं जो उनको यानी कि यहाँ से एग्जिट करवाती हैं। तो इसके लिए ओपन इंटरेस्ट प्लस हमारा जो ये स्पॉट वर्सेस प्रेप्स है, इसकी डाइवर्जेंस भी देखते हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन भी देखते हैं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। इसके लिए मैं अलहदा से वीडियोस बनाऊंगा, अभी आप कनेक्टेड रहें इसके ऊपर। अभी वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं आई मेरी। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल एक्सचेंजेस की बात करें, ओवरऑल एक्सचेंजेस के अंदर जो कॉइन बेस है, कॉइन बेस पे हमारी नज़र रखना इस वजह से ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ETFs अप्रूव हुए हैं उनका जो है ना, ये ऐसे समझ लें कि आप तस्दीक कुनंदा है, यानी कि ये गारंटियर समझ लें, या मेन हमारा कॉइन बेस है। पहले हम बाइनांस को देखते थे, बाइनांस पे क्या हो रहा है, अब हम कॉइन बेस के ऊपर देखेंगे। तो जिस तरह से ये हमारा 40,000 के बाद यानी कि 43,000 के बाद ये जैसे ही हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो हमें अच्छी स्पॉट बाइंग देखने को मिली है यहाँ से।
लेकिन अभी तक उस तरह से हमें स्पॉट सेलिंग नहीं देखने को मिली किसी भी एक्सचेंज पे। ये बाइनांस है, इस पे खैर है, चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हमने तवज्जो देनी है कॉइन बेस पे कि कॉइन बेस क्या कर रहा है। अगर कॉइन बेस हमारी सेलिंग कर रहा है और बाइंग कर रहा है तो वो लाजमी मार्केट को अभी शिफ्ट करने की पोजीशन में है। वो बात ठीक है कि बाइनांस हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी कॉइन बेस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से बायबिट और बिटफिनिक्स और बिटमैक्स के ऊपर भी हमें अभी तक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, सेलिंग के कोई आसार नहीं है, जिसका यही मतलब है कि अभी तक हमारा ट्रेंड बिल्कुल ठीक जा रहा है और इसके अंदर मजीद इस तरह की अभी कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिली बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर। और ये एक सीन था कि शॉर्ट करने से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, परहेज करें। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से अभी ट्रैप हो सकते हैं, यानी कि जितने भी अभी हमें पुल बैक मिले तो उसमें कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, हाई टाइम फ्रेम पे वही टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हमें। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग्स देखनी है, क्योंकि अब हम ऑफिशियली बुल मार्केट के अंदर इंटर हो चुके हैं। लास्ट में अगर हम ऑर्डर बुक्स की बात करें तो अभी एज सच इतने बड़े ऑर्डर्स ऊपर या नीचे नहीं लगे हुए, डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि मार्केट अभी तैयार ही नहीं थी इस तरह के पंप के लिए। तो हमें थोड़ी सी रेंज बिल्ड करनी है। अगर इस चीज को देखें, लिक्विडिटी को और ऑर्डर बुक्स को देखें, तो हमें रेंज बिल्ड करनी है, यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे ठहरना है। अभी तो हम मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें देखना है 55 के पास हमारी ऑर्डर बुक्स हमें क्या कहती हैं, या 52 के पास हमें ऑर्डर बुक्स क्या कहती हैं, जो कि अभी तो हैवी दिखा रही हैं। लेकिन इसको उठाने के बाद ऊपर देखें कुछ भी नहीं है, नीचे देखें कुछ भी नहीं है। तो जब तक हम 50 या 50.200 या 300 से ऊपर हैं तो ऊपर 55 जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब तक हम 53 से या 52 से रिजेक्ट नहीं होते तब तक हम नीचे की बात नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आइडियल सिनेरियो यही है ऑर्डर बुक्स के हिसाब से, अभी मौजूदा डाटा देखते हुए, ऑर्डर बुक्स के हिसाब से, जो कि अभी खाली हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं है। तो ये इसी वजह से नहीं है कि हमारी जो पंप आया है मार्केट ने, जो इस तरह से ये मूव ली है, इस वजह से अभी हमारी डिमांड एंड सप्लाई तैयार नहीं हुई, जो कि हमें ये इंडिकेशन देती है कि ये जब तक रेंज बिल्ड नहीं करता तब तक हमारा प्रॉपर बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट नहीं बनता। तो इसको भी बाउंस होने दें, ऑर्डर बुक्स को भी अभी प्ले होने दें। अभी हमारी रिसेंट जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 52-200 है, वही वाला एसएफपी जो मैंने बताया। लेकिन देखना होगा इस एसएफपी के बाद ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला जो हमारा रीजन है एसएफपी वाला जो मैंने बताया, अभी हमारी रिसेंट जो वॉल्स लगी हुई हैं वो यहीं पे लगी हुई हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, सेलिंग प्रेशर। लेकिन ओवरऑल हमारी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो खाली हैं। उसके खाली होने का मतलब भी यही है कि लोग तैयार नहीं थे। अभी ऑर्डर लगना स्टार्ट होंगे जब रेंज बिल्ड करेंगे, रेंज बिल्ड करेंगे तो ऊपर और नीचे हमारी बाइंग और सेलिंग डिमांड बनेगी। तो ये अभी तक की जो थी हमारी बीटीसी की अपडेट थी, डिटेल से जो मैं समझा सकता था या जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपको बताया। बाकी आप देखें, इस बारे में कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं, और आपको आज की अपडेट किस तरह लगी बीटीसी के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल और फ्री सिग्नल, फ्री मार्केट अपडेट, हमारे लाइव लर्निंग सेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।